हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क का सेशन कर रहे हैं आर्य सवाल बुक से। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एक्सरसाइज ए कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज बी स्टार्ट करेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 23 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग समय की बर्बादी न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी और ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, ए और बी, यानी ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में काम को समाप्त करते हैं, और बी और सी इसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, और सी और ए इसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है सी का डेज निकालना है। किसका निकालना है, तो सी का समय निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, यानी समय का एलसीएम, यानी 8, 12, 15 कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120, यानी टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 120 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कार्य क्षमता निकाल लेंगे, यानी इफिशिएंसी निकाल लेंगे। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो क्या आ जाता है हमारा इफिशिएंसी। कार्य क्षमता क्या होता है, तो एक दिन में जो काम करेंगे हम लोग वो कहलाएगा इफिशिएंसी या कार्य क्षमता। तो 120/8 कितना हो जाएगा, 15, यानी ए और बी दोनों मिलकर 15 काम करते हैं। 120 डिवाइड बाय 12 तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। 120 डिवाइड बाय 15 तो दोनों मिलके सी और ए दोनों मिलके एक दिन कितना काम कर रहे हैं, तो 8 काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आप क्या पूछ रहा है, तो सी का डेज पूछ रहा है। सी है जो इसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो आदमी है ए कितना बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार और सी 2 बार है, यानी 2a + 2b + 2c। हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस में b प्लस में c कितना आ गया हमारा इफिशिएंसी, तो 15, 8, 25 और 25, 8, 33 आ गया। सबका हम लोग इफिशिएंसी जोड़ दिए, और इधर सबका क्या जोड़ दिए, आदमी का, यानी ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार। तो 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, हमारा इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, तो 33/2। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 का 2 एक मतलब पे, और 16.5 कितना आ गया हमारा, तो 16.5 आ गया। यानी ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 16.5 काम कर रहे हैं, यानी 16.5 का इफिशिएंसी हो गया। हमें किसका निकालना है, सी का डेज निकालना है। कैसे हम डेज निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में सी का इफिशिएंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी का डेज निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क हम लोग निकाल दिए हैं, अब हम लोग सी का इफिशिएंसी निकालेंगे। तो हम लोग तीनों का इफिशिएंसी कितना है, 16.5। हमें क्या निकालना है, सी का इफिशिएंसी निकालना है। तो ए और बी का कितना इफिशिएंसी, तो ए और बी का 15 है, यानी ए और बी का 15 है, तो सी का कितना हो जाएगा हमारा, तो 16.5 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1.5, यानी सी का कितना आ गया हमारा इफिशिएंसी, तो 1.5 आ गया। यानी सी का डेज निकालना है, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 120 है, और सी का इफिशिएंसी कितना हम लोग निकाले, तो 1.5 निकाले। तो कितना आ जाएगा हमारा, पॉइंट हटाएंगे, एक दिन ऊपर हो जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा, यानी 80। यानी कितना हमारा आ गया फ्रेंड, टोटल जो सी का दिन कितना आ जाएगा हमारा, तो 15 8 120 है, यानी 1 हो गया और 1 0, यानी 80। कितना हमारा 80 दिन, यानी 80 दिन हमारा आंसर होगा। कितना दिन आंसर होगा, तो 80 दिन हमारा आंसर होगा। कितना दिन आंसर होगा फ्रेंड, तो 80 दिन हमारा इस क्वेश्चन का, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका 80 दिन आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह सॉल्व करें। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद उन्होंने काम छोड़ना पड़ा। शेष काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या दिया हुआ सबसे पहले,
सबसे पहले ए के बारे में दिया हुआ है कि ए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ए है जो कितना दिन काम करते हैं, तो 9 दिन में काम समाप्त करते हैं, और बी इसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, और सी कितना दिन में, 15 दिन में। तो सबका हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टाइम का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 90 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में टोटल टाइम, 90 बटा 9 कितना हो जाएगा, 10, 90 बटा 10 कितना हो जाएगा, 9, और 90 बटा 15 कितना हो जाएगा, 6। यानी ए है जो एक दिन में 10 काम कर रहा है, बी एक दिन में 9 काम, और सी एक दिन में 6 काम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कौन काम कार्य को शुरुआत करता है, तो बी और सी, परंतु 2 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ना पड़ा। यानी बी और सी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी और सी है जो काम को स्टार्ट करता है और काम को सिर्फ 2 दिन करता है, उसके बाद क्या होता है, काम को छोड़ देता है। तो 2 दिन में कितना काम किया बी और सी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बी कितना काम कर रहा है, तो बी है जो 9 काम कर रहा है और सी 6 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, बी है जो 9 काम और सी 6 काम, यानी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 15 काम। 2 दिन में कितना काम करेंगे, यानी 15 × 2, यानी कितना काम करेंगे, तो 15 × 2 यानी 30 काम कर देंगे दोनों। बी और सी मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम। तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना हो गया हमारा, तो हमारा रिमेनिंग वर्क अधूरा काम कितना हो गया हमारा, तो रिमेनिंग वर्क को जो टोटल वर्क था कितना, हमारा टोटल वर्क था 90 था और 30 वर्क हो चुका है, तो हमारा अधूरा काम कितना बचा, यानी 90 - 60, 90 - 30, तो कितना है हमारा 60, यानी अधूरा काम कितना है, 60 है। इसी अधूरा काम को जो 60 है उसको कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है। कौन कर रहा है, तो शेष काम को ए करता है, कितने दिनों में करेगा ये हमें निकालना है। यानी ए का क्या निकालना है, डेज निकालना है। क्या निकालना है, तो ए का रिक्वायर्ड डेज निकालना है, यानी जो 90 काम, जो कितना काम करना है, 60 काम करना है, ए है जो कितना दिन में करेगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं ए रिक्वायर्ड है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, रिमेनिंग वर्क है कितना हमारा, तो 60 है, यानी 60 जो वर्क है डिवाइड में इफिशिएंसी। तो ए का इफिशिएंसी कितना है, तो ए का इफिशिएंसी 10 है, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे यानी 10, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 6 दिन। यानी ए है जो 6 दिनों में इसी काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी ए कितना दिन काम करेगा, तो 6 दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर कितना हो गया, 6 दिन। यानी ए है जो अधूरा काम को कितना दिन पूरा कर रहा है, तो 6 दिन में पूरा कर रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 10 दिन काम किया, उसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। यदि बी के 3 दिन के कार्य सी के 2 दिन के कार्य बराबर है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा मेंस लेवल क्वेश्चन है, मेंस लेवल फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखें कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए और बी के बारे में दिया है। ए और बी है जो कितना दिन लेते हैं, तो ए और बी है जो 30 दिन में काम को कर पाते हैं। कितना दिन काम को कर पाते हैं, 30 दिन में काम को कर पाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कंडीशन। क्या दिया हुआ है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वे लोग ए और बी 10 दिन काम करते हैं एक साथ। यानी ए और बी 10 दिन काम करेंगे, ए और बी है जो 10 दिन काम करेंगे, तो वो लोग कितना पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे। यानी ए और बी है जो 30 दिन में काम को पूरा कर पाते हैं, तो 10 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे, यानी 10/30 पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे। कितना काम कंप्लीट कर पाएंगे, तो 10/30 पार्ट यानी 1/3 पार्ट है जो वर्क को समाप्त कर पाएंगे। अब फिर क्या हो रहा है कि अब सी की सहायता से, यानी सी की सहायता से a + b + c की सहायता से अब जो अधूरा काम है, यानी 1/3 पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना बचा, तो 1/3 काम हो चुका है हमारा, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना बचा फ्रेंड्स, तो रिमेनिंग पार्ट 1 - 1/3 यानी कितना हो जाएगा 2/3 पार्ट। यानी 2/3 पार्ट जो हमारा बचा, कितना बचा 2/3 पार्ट जो बचा, ए और बी और सी 2/3 पार्ट कितना दिन कर रहे हैं, तो 10 दिन कर रहे हैं। कितना दिन कर रहे हैं, तो सी की सहायता से जो हमारा अधूरा काम था 2/3 पार्ट वो 10 दिन में कर रहे हैं। तो अगर टोटल काम इनको दिया जाए करने के लिए, तो वे कितना दिन में करेंगे,
तो 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड होगा, यानी 30/2 कितना हो जाएगा 30/2, 30/2 हो जाएगा, यानी 15 दिन। यानी 15 दिन में वे क्या करेंगे, तीनों मिलकर इसी काम को पूरा काम 15 दिन में पूरा कर पाएंगे। यानी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि A प्लस B प्लस C अगर तीनों मिल जाए तो 15 दिन में इसी काम को टोटल वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। कितना दिन में, 15 दिन में। हमें निकाल लिए कितना दिन, 15 दिन निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि B के 3 दिन के कार्य, इसका B के 3 दिन के कार्य C के 2 दिन के कार्य के बराबर है। यानी हमें क्या दिया हुआ, प्रूफ दिया हुआ है कि B के 3 दिन के कार्य C के 2 दिन के बराबर है। तो फ्रेंड इसको हम लोग बाद में उपयोग करेंगे, पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं और इफिशिएंसी निकालते हैं। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है फ्रेंड्स A का डेज। क्या निकालना है, तो A का डेज निकालना है, समय निकालना है कि A है जो इस काम को कितना दिन में अकेला रहेगा तो काम को पूरा कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब निकालते हैं A का समय कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क तो 30 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो टोटल वर्क बटा में टोटल टाइम, यानी 30 बटा में 30 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 30 बटा में 15 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी A और B दोनों मिलकर एक दिन में एक काम कर रहे हैं और तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी A और B में जो कितना इफिशिएंसी है, एक इफिशिएंसी है, और तीनों मिलकर 2, यानी C भी कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। यहाँ ये हुआ हमारा कितना हुआ, C का कितना आ गया हमारा, 1 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो A का डेज निकालना है। तो डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी, यानी हमें A का भी इफिशिएंसी चाहिए, B का इफिशिएंसी चाहिए, तो A का भी हमें इफिशिएंसी चाहिए। तो A का इफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो आइए हम निकालते हैं। यानी हम लोग यहाँ क्लू क्यों दिया हुआ है, A का इफिशिएंसी निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे B के 3 दिन काम C के 2 दिन के कार्य के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो C है कितना इफिशिएंसी 1 है, तो हम लोग C को इस तरह से हम लोग पुट करेंगे कि C बराबर, यानी C बराबर क्या होगा हमारा, तो C बराबर हल करें B के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो C बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 है जो डिवाइड में चल जाएगा, यानी 3B/2, यानी C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3B/2 लिख सकते हैं। उसी का इफिशिएंसी कितना है, तो 1 है, यानी 3B/2 का C का कितना हमारा आ गया, C बराबर 3B/2, यानी इसी का इफिशिएंसी कितना है, 1 है, यानी 3B/2 का इफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो B का इफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा, 3B/2 का इफिशिएंसी 1 है, इफिशिएंसी 1 है, तो B का इफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो B का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 इधर हो जाएगा, यानी 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3, यानी 2/3 इफिशिएंसी हो गया। B का कितना इफिशिएंसी हो गया, तो 2/3 इफिशिएंसी हो गया। तो A का कितना होगा, यानी दोनों मिलकर A और B 1 है, B का 2/3 हो गया, तो A कितना हो जाएगा हमारा, तो A हो जाएगा हमारा 1/3 इफिशिएंसी। कैसे, क्योंकि B का 2/3 आ गया और दोनों मिलकर 1 है, तो 2/3 प्लस 1/3 1 तो आ गया, यानी A का कितना इफिशिएंसी होगा, तो 1/3 इफिशिएंसी होगा। यानी A का हमारा इफिशिएंसी निकल के आ गया, कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो हम लोग क्या निकालना है, A का डेज निकालना है। फ्रेंड्स यहाँ पे समझिए, सबसे पहले क्या किए, B का 3 दिन का C के 2 दिन का बराबर है, हमने C को ऐसा कन्वर्ट किया B के रूप में, यानी C बराबर कितना होगा, 3/2 कितना हो जाएगा, 3B/2, तो 3B/2 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 3B/2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो B कितना हो गया, 2/3 हो गया, 2/3 इफिशिएंसी हो गया। तो दोनों मिलकर A और B का कितना था, 1 था, यानी A कितना हो जाएगा हमारा, 1/3 हो जाएगा, यानी A का इफिशिएंसी कितना हो गया हमारा, 1/3। तो अब क्या निकालना है, A का डेज निकालना है। तो डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 30 है, यानी 30 बटा में 1 बटा में कितना, 3, यानी 30 डिवाइड बाय 1/3, तो कितना हो जाएगा, 30 into 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना दिन हो गया हमारा, 90, यानी 90 डेज A है तो इसी काम को अकेला करेगा, तो कितना दिन लेगा, तो 90 दिन लेगा, यानी 90 दिन हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या था, मेंस लेवल क्वेश्चन था, कितना आंसर हो गया, तो 90 दिन हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स एक बार और आप रिपीट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व किए। तो फ्रेंड्स अब समय की बर्बादी न करते हुए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी इसे 20 दिन में वे साथ साथ कार्य करते हैं। ए है जो 10 दिन में, बी 20 दिन में, वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए है जो कार्य छोड़कर चल जाता है। तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो फ्रेंड ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है। ए है जो 10 दिन में पूरा करता है काम को, और बी है जो 20 दिन में काम करता है। सबसे पहले क्या कीजिए, टोटल वर्क निकालिए, यानी समय का एलसीएम कितना होता है? 20 हो जाएगा। उसके बाद एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालिए, टोटल वर्क बटा में टाइम 20/10 कितना जाएगा? 2 हो जाएगा, और 20/20 कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी ए है जो एक में 2 काम कर रहा है और बी एक में 1 काम कर रहा है। और क्या दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ए और बी है दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए है जो 2 दिन पहले ही काम छोड़ के चल जाता है, कार्य समाप्ति होने के 2 दिन पहले ही काम छोड़ के चल जाता है। हमने मान लिया, क्या माना? मान लिया हमारा काम है, मान लिया हमारा काम समाप्त हो रहा है कितना दिन में? काम समाप्त हो रहा है x दिन में। कितना दिन में? x दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, कितना दिन में? x दिन में हमारा काम है क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब a और b में जो एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन a है जो काम समाप्ति होने के 2 दिन पहले ही काम को छोड़ के चल जाता है, यानी जो b है वो लगातार अंतिम दिन तक काम करता है, यानी b इंटू एक्स। b क्या हो गया? b का एफिशिएंसी इंटू 10 क्या होगा? वर्क डन बाय b। ये क्या होगा? वर्क डन बाय b प्लस में a कितना दिन काम कर रहा है? तो a है जो कितना दिन काम कर रहा है? प्लस में है। a कितना दिन काम कर रहा है? a है जो कार्य समाप्ति होने के, यानी एक दिन काम समाप्ति हो रहा है उसके 2 दिन पहले ही काम को छोड़ के चल जाता है, यानी x - 2 दिन काम करता है। और टोटल वर्क है कितना? तो टोटल वर्क हमारा 20 है। 20 बराबर कर दीजिए, तो हमारा x जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बाई सॉल्व करते हैं। b का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू 1 है, यानी x रहेगा। a कितना है? तो a का वैल्यू 2 है, तो 2x - 4 बराबर कितना होगा? 20 हो गया। यानी कितना आ जाएगा? 2x + x कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 24 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना होगा? 24 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/3, यानी कितना दिन? 8 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया फ्रेंड्स? तो 8 डेज हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया किस तरह सॉल्व करना है इसको। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। कितना दिन पूरा करता है? 30 दिन में। तब बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। तो शेष कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन लेगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन कितना है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्या बोल रहा था? ए किसी काम ए को 30 दिन में पूरा करता है। कितना दिन पूरा करता है? 30 दिन में। और बी और सी है जो इसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या फिर दिया हुआ है कि ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। कितना भाग पूरा कर लिया? तो 2/3 भाग ए और बी कितना दिन काम करते हैं? तो ए और बी है जो 2/3 भाग काम करते हैं। तो कितना दिन करते हैं हमारा? तो ए और बी है जो मिलकर 12 दिन में टोटल जो काम है 2/3 भाग उसको कर लेते हैं। यानी ए और बी अगर टोटल काम अगर करना चाहें तो कितना दिन करेंगे? यानी 18 दिन करेंगे। 2 से कैंसिल होगा, 2 से 12, 3 से 18, यानी ए और बी है जो पूरा काम को 18 दिन करेंगे। तो ए और बी कितना दिन करेंगे? तो ए और बी है जो इसी काम को कितना दिन करेंगे? 18 दिन में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या दिया हुआ है कि शेष काम को बी करने में सी को कितने दिन लगेंगे, यानी शेष कार्य कितना? ए और बी 2/3 काम कर रहे हैं, शेष कार्य कितना होगा हमारा? तो शेष कार्य 1/3 कार्य हो गया। कितना हो गया? इसको सी करेगा, कौन करेगा? सी है जो 1/3 कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? टोटल वर्क निकालेंगे। तो 30 20 18 कितना हो जाएगा? एलसीएम तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 180 लेते हैं। ये हमारा क्या होगा? टोटल वर्क हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? तो एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी मिलेगा? टोटल वर्क बटा टोटल टाइम, यानी 180/30 कितना होगा? 6। 180/20 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 180/18 कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए है जो एक दिन में 6 काम कर रहा है,
बी और सी मिलकर एक दिन 9 काम करें और ए और बी मिलकर 10 काम करें, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या हुआ कि ए और बी 2/3 काम कितना दिन करते हैं, 12 दिन करते हैं, और सी शेष कार्य 1/3 काम कितना दिन में करेगा, यानी 1/3 काम माने का कितना है, टोटल वर्क कितना हमारा 180 है। तो सी है जो 1/3 काम यानी 180 का 1/3 यानी 60 वर्क है जो कितना दिन में करेगा, 60 वर्क है जो कितना दिन में करेगा, हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, इफिशिएंसी चाहिए, सी का इफिशिएंसी चाहिए। तो कैसे निकलेगा हमारा सी का इफिशिएंसी, तो यहाँ हम लोग कितना कितना देखना है, तो अगर हम जोड़े तो ए 2 बार और बी 2 बार यानी 2a + b यानी 2 बार ए 2 बार बी, तो हम लोग 2 ब्रैकेट में लिए a + b, उसके बाद सी टोटल कितना हो गया 9 से 15 10 25 यानी 25 हो गया। a + b का कितना इफिशिएंसी है, तो a + b का कितना इफिशिएंसी 10 है यानी 10 × 2 कितना हो जाएगा 20। a और b कितना हो जाएगा 10 है और 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस में c बराबर कितना 25 है, तो कितना हो जाएगा 20 + c बराबर 25। तो c का कितना हो गया फ्रेंड्स हमारा, तो c का इफिशिएंसी हमारा 25 - 20 यानी कितना हो जाएगा 5, यानी c का इफिशिएंसी कितना आ गया हमारा, तो c का इफिशिएंसी 5 आ गया। और c का क्या निकालना है, तो c है जो 60 वर्क कितना दिन में करेगा ये हमें निकालना है। तो c 1/3 वर्क कितना दिन में करेगा यानी 60 वर्क। तो c है जो c का क्या है रिक्वायर्ड डे, c का रिक्वायर्ड डे, c है जो 60 वर्क कितना दिन करेगा। तो कैसे हम लोग डेज निकालते हैं, टोटल वर्क कितना वर्क करना है, 60 वर्क करना है, 60 बटा में इफिशिएंसी कितना है 5 है यानी 12 दिन में सी है जो इस काम को जो 1/3 काम है 60 वर्क इसको कितना दिन करेगा, तो 12 दिन में करेगा यानी कितना आंसर है फ्रेंड्स, हमारा 12 दिन आंसर है। तो फ्रेंड्स एक और रिकॉल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्या करते हैं एक और रिकॉल कर रहे हैं हमने किसने कैसे किया। ए है जो 30 दिन में काम करता है, बी और सी इसी काम को 20 दिन में करता है, फिर दिया हुआ था कि ए और बी है जो 2/3 काम 12 दिन में करते हैं, कितना दिन करते हैं 12 दिन में। हमने क्या निकाल लिया कि ए और बी है जो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम 18 दिन करेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया 18 दिन। उसके बाद क्या किया हमें समय का एलसीएम ले लिया यानी 180 हो गया, ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। उसके बाद क्या किए इफिशिएंसी निकाले, तो ए 6 काम कर रहा है, बी और सी मिलके 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, और ए और बी मिलके 10 काम कर रहे हैं। तो हम क्या निकाला था हमें, सी है जो अधूरा काम, तो ए और बी 2/3 काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, तो ए और बी है जो 2/3 काम कर रहे हैं, तो सी अधूरा काम, अधूरा कितना हो जाएगा 2/3 का काम तो ए और बी कर रहे थे, तो अधूरा काम मतलब कितना 1/3 काम यानी सी है जो 1/3 काम कितना दिन में करेंगे ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स क्या किया हम लोग 2 बार ए है 2 बार बी है यानी 2a + b हो गया, प्लस में सी यानी हमें डेज निकालने के लिए क्या चाहिए इफिशिएंसी चाहिए और टोटल वर्क चाहिए, यानी हमें इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या किए 2 बार ए है 2 बार बी है 2a + b + c कितना हो गया इफिशिएंसी 9 से 15 10 25 यानी 25 हो गया। तो अब क्या किए 20 + c / 25 तो c बराबर कितना हो जाएगा 25 - 20 यानी बराबर 5 इफिशिएंसी, यानी c का इफिशिएंसी कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग क्या करना है, तो c का 1/3 c कितना काम कर रहा था, तो 1/3 काम करना था, 1/3 पार्ट काम करना था इसको, तो c को कितना काम करना था 1/3 पार्ट करना था, यानी टोटल वर्क कितना है 180 यानी 180 का 1/3 कितना हो जाएगा 60 वर्क, यानी c को कितना काम करना था 60 वर्क करना था। तो c का रिक्वायर्ड है कितना वर्क करना है 60 करना है, और c है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो c का एफिशिएंसी कितना है 5 है, c है जो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 60 वर्क कितना दिन करेगा यानी 60/15 60/5 कितना दिन हो गया 12 दिन आंसर हो गया। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 6 होल 2/3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए ने 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया। तो प्रत्येक अगले
अलग अलग उस कार्य को कितने में पूरा करेंगे, यानी ए बी सी तीनों का अलग अलग दिन पता करना है, अकेला अकेला कितना में काम करेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में कितना था, तो क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आइए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर, यानी ए और बी मिलकर कितना दिन में, तो 12 दिन में। बी और सी मिलकर कितना दिन में, तो 6 होल 2/3 यानी 18 2 20 यानी 20/3। फिर क्या दिया क्वेश्चन में कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए ने कितना दिन काम किया, ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन और सी ने कितना दिन, सी ने 7 दिन। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क हमारा समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं करना है आपको फ्रेंड्स। अब बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, एक फ्रैक्शन है। तो जब भी फ्रैक्शन में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, यानी 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा, 60, यानी ये हमारा टोटल वर्क हो गया। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, इफिशिएंसी निकालना है। कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में टोटल टाइम, यानी 60/12 कितना हो गया, 5 हो गया, और 60 डिवाइड बाय 20/3 तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, 20 दिया 60 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, 9 आ गया। तो ए और बी है जो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और बी और सी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है आपको, ए 3 काम, ए 3 दिन, बी 4 दिन। तो फ्रेंड्स हमको बी को ऐसे तोड़ना होगा ताकि ए 3 दिन तो बी भी 3 दिन। देखिए कैसे हम लोग तोड़ेंगे, देखिए a इंटू 3 प्लस में b इंटू 4 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं b इंटू 3 प्लस में b, और c को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं c इंटू देखिए फ्रेंड्स क्यों हम लोग किए, क्योंकि हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि a और b के फॉर्मेट में है और b और c के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, a और b के फॉर्मेट तोड़ दिया और b और c के फॉर्मेट में तोड़ दिया। ठीक है ना, इससे क्या हमें सोल्यूशन होगी, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 3a + 3b हो गया। क्या हो गया, 3a + 3b, यानी अगर 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो a + b बचा, और यहाँ क्या होगा हमारा b + c है, तो b + c हम लोग लिख लिए, और यहाँ क्या बचा हमारा, तो c इंटू 6 बराबर टोटल वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, टोटल वर्क 60 हो गया, यानी 60 का बराबर कर दिए 60 60 60। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, तो क्वेश्चन में क्या किसका निकालना था, अलग अलग सभी लोग का निकालना था, ए कितना दिन, बी कितना दिन और सी कितना दिन। ठीक है, अब देखिए ए और बी कितना दिन, 5 दिन। तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है 3 × 5 प्लस में बी और सी कितना दिन, तो बी और सी का 9 दिन, 9 प्लस में सी का 6 दिन यानी 60 दिन बराबर 60। तो कितना हो गया, 5 या 15, 15 9 कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 15 9 24, यानी 60 बराबर कितना हो गया हमारा, 60 - 24, यानी कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी 60 बराबर 36 आ गया। यानी सी कितना हो जाएगा, 36/6 यानी 6, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया हमारा, तो सी का हमारा एफिशिएंसी जो सी है उसका एफिशिएंसी कितना है, 60 बराबर 36 आ गया। तो सी का कितना आ गया फ्रेंड, तो सी का हमारा आ गया 36/6 यानी 6 हमारा एफिशिएंसी हो गया। तो फ्रेंड सी कितना एफिशिएंसी हो गया, सी का 6 हो गया, और बी और सी मिलकर 9 है एफिशिएंसी। कितना एफिशिएंसी 9 है, सी का कितना है 6 आ गया, तो बी कितना हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा। अगर बी 3 हो जाएगा तो ए कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर a + b मिलकर 5 है, बी 3 है, तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ सी का निकालना है, उसके माध्यम से सारा ए और बी का भी निकल गया। सी 6 आया तो दोनों मिलकर 9 है, तो बी 3 आ गया, बी अगर 3 आ गया दोनों मिलकर 5 है, तो ए कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए फ्रेंड्स, ए बी और सी का सारा का एफिशिएंसी आ गया। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, ए का एफिशिएंसी कितना आया, ए का एफिशिएंसी 2 आया, बी का कितना आया, बी का 3 आया, और सी का कितना आया, 6 आ गया। हम लोग क्या किए, हम नोट डाउन कर दिए, ए का कितना है, 2 आया, बी का 3 आया, सी का कितना है, 6 आया, ए का 2, बी का 3, सी का 6 आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, अकेला अकेला कितने दिन में काम करेगा, यानी सबका अकेला अकेला हमें निकालना है। यानी ए का निकालना है, डेज निकालना है, बी का निकालना है, डेज निकालना है, और सी का डेज निकालना है। तो हम लोग डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 60 है, यानी 60 बटा में एफिशिएंसी, तो बटा में कितना एफिशिएंसी है, 2, तो कितना हो जाएगा, 30 दिन। कितना दिन हो जाएगा, 30 दिन। टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी 3 है, यानी 60/3 20। टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी कितना है, 10, कितना है फ्रेंड्स,
6 है तो कितना आ जाएगा 10 थे, यानी सी है जो इसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो फ्रेंड्स आ गया हमारा आंसर, ए कितना दिन ले रहा है 30 दिन, बी 20 दिन और सी 10 दिन। तो फ्रेंड्स आज हमारा एक्सरसाइज बी था, वो टोटल नंबर क्वेश्चन कितना 23 था, जिसमें से हमने क्या किया 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद पड़ा हो तो फ्रेंड्स हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स कोच को सब्सक्राइब करें, तो ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड्स थैंक यू।